किसान भाइयों, आज हमारे साथ में है कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार से खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ डॉक्टर मुरली इंगले जी। और इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कृषि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है, तो इस बारे में इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर मुरली इंगले जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरलीधर इंगले कृषि विज्ञान केंद्र से खाद्य वैज्ञानिक के तौर पर काम करता हूँ। इंगले जी, देखिए, आज कृषि दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी है, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो कृषि दिन जो होता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। वैसे हमारा राष्ट्रीय कृषि दिन जो होता है वो 23 दिसंबर को होता है। हाँ। 1 जुलाई का जो कृषि दिन है वो वसंतराव नाईक महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र में दिया था। इनकी आज जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में कृषि दिन मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है, हम हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई वो 2007 में बर्लिन में एक विद्यार्थी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका शुरुआत करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि लोगों को फलों के बारे में जानकारी दिया जाए, फलों के पौधे लगाने के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको फलों के फायदे बताया जाए कि अपने आहार में फल की पोषण के लिए कितने जरूरी है। तो यही जानकारी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाना शुरू हुआ है। इसमें जो स्कूल है, कॉलेजेस है या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सभी लोगों को फलों के बारे में बताते हैं। इनके लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं अरेंज की जाती है। इंगले जी, अब हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बारे में आपसे जान रहे थे और आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है। और अभी हाल ही में अपने जिले में जो उत्पादित किया जाने वाला फल है आम, जिसमें गाजरिया, इस आम को जीआई टैग शासन द्वारा दिया गया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये हमारे लिए, बैतूल जिले के लिए एवं मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि जीआई टैग के लिए जो भौगोलिक मानांकन या भौगोलिक संकेतक जिसे कहते हैं, जीआई टैग के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषि विभाग से बहुत सारे अधिकारी इस पर बहुत दिनों से काम कर रहे थे। और आखिरकार हमें इसका फल आज मिल गया है कि गाजरिया आम को हमारे जिले का भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो जीआई टैग जो चिन्ह है, वो मिला है। अब जीआई टैग अपने गाजरिया आम को मिला है, तो गाजरिया बहुत ही पुरानी वैरायटी है, हमारे यहाँ की पुरानी किस्म है। और उसका जो सुगंध है, अनानस जैसा सुगंध है और गाजर के रंग जैसा उसका गुदा है, और वो खाने में भी बहुत मीठा है। इसके कारण, और ये बहुत पुराने जमाने से हमारे यहाँ पे गाजरिया आम का उत्पादन हो रहा था, इसलिए हम भौगोलिक संकेतक लेने के पीछे पड़े थे। अब जीआई टैग पहले क्या होता है, ये मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जीआई टैग एक ऐसा विशेष नाम या चिन्ह है जो किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेषतः गुणवत्ता और उसकी साख के आधार पर दिया जाता है। क्योंकि देखो, अगर ये जीआई टैग मतलब यहाँ की अपनी गाजरिया वैरायटी बहुत पुरानी है और ये अभी आगे से गाजरिया किस्म को बढ़ाने में गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से अब प्रयास किए जाएंगे। मुख्य रूप से इसको और ज्यादा अधिक मात्रा में इसको हम आगे फैलाने के लिए उपयोग करेंगे। अब जीआई टैग मिलने के फायदे क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला तो है उसका आर्थिक और व्यावसायिक लाभ। क्योंकि अगर आर्थिक और व्यावसायिक लाभ का मतलब है कि अब नकली उत्पादों पर रोक लगेगी। अब मान लो अगर किसी ने दूसरी जगह से गाजरिया तोड़ के वो बेच रहा है, तो उसे बैतूल का गाजरिया नहीं कहलाएंगे। या नकली उत्पाद का नाम या बैतूल का नाम लेके कोई बाहरी व्यक्ति बैतूल का आम करके वो उत्पाद बेच नहीं पाएगा। और जीआई टैग मिलना मतलब एक वैश्विक पहचान मिली है अपने आम को। तो इससे क्या होगा कि इससे अब उसकी मांग भी बढ़ेगी और कीमत, दोनों चीजें बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी आदमी जब सोचता है कि मुझे यार बैतूल का गाजरिया आम खाना है, अब ये जीआई टैग मिलने के बाद हम लोग विश्व के नक्शे पे आ गए हैं, तो हमें एक वैश्विक पहचान मिल गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि जीआई टैग मिलने वाले फलों को या पदार्थ को एक्सपोर्ट मार्केट में निर्यात करने में काफी अधिक विश्वसनीयता होती है और इससे लोग उसको पसंद करते हैं। अब ये तो हुए इसके आर्थिक और व्यावसायिक लाभ। और इससे फायदा किसको मिलेगा, तो फायदा मिलेगा हमारे जिले के किसानों को जो इसका उत्पादन कर रहे हैं या जो आने वाले समय में करना चाहते हैं। क्योंकि अब इनमें आय में वृद्धि होगी इनके,
क्योंकि अब कानूनन संरक्षण मिलेगा इस किस्म को। हाँ हाँ अगर मान लो कल को अगर गाजरिया आम कोई चुरा भी लेता है जी तो उसे कानून से संरक्षण मिलेगा उस पौधे को, हाँ और रोजगार के अवसर निर्माण होंगे हमारे जिले में। अब जैसे गाजरिया आम की किस्म अगर बहुत किसान लगाएंगे तो रोजगार के अवसर निश्चित ही उत्पाद होंगे, और सीधे अब हम बिचौलिए से मुक्ति हमें मिलेगी कि उत्पादक सीधे ग्राहकों या बड़े खरीदारों से जुड़ पाते हैं। हमारे यहाँ भी अब गाजरिया आम से संबंध में एक हम एफपीओ कर लेंगे तो वो सीधा उसकी मार्केटिंग करने के लिए आसान रहेगा जी और भी फायदे हैं उपभोक्ताओं को लाभ। जैसे अब हम बैतूल में गाजरिया हर दुकान पे जाते हैं, गाजरिया आम है क्या, गाजरिया आम है क्या, कोई हमें दूसरा आम भी मुझे पता नहीं है तो कोई नकली आम मुझे वो चिपका देते हैं कि भाई ये गाजरिया है। लेकिन जब वह जीआई टैग मिलता है तो ग्राहकों को शुद्धता की गारंटी मिलती है कि भाई ये यहाँ का बैतूल का बिल्कुल गारंटी वाला गाजरिया आम है। और आगे चल के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि किसी भी क्षेत्र में जब जीआई टैग मिलता है तब उस क्षेत्र की लोकप्रियता बढ़ती है और वहाँ पे इको टूरिज्म या एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लोग यहाँ पे आते रहेंगे कि भाई गाजरिया आम कहाँ पे, बैतूल में, तो चलो वहाँ हम जाके देखते हैं। तो ये सारे फायदे हमें हमारी जीआई टैग से मिलेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही हमारे पास में ये समाचार मिल गया कि हमारे आम को जीआई टैग मिला है। जी बिल्कुल, ये हमारे जिले के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जिले के आम गाजरिया को जीआई टैग मिला है। इंगले जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन जी फल खाने से हमारे शरीर को क्या फायदे हैं और फल कब कब खाना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के अवसर में लोगों को फलों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ फल खट्टे फल होते हैं, कुछ बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, शहतूत ये होता है, कुछ फल गांठ वाले होते हैं, आम हो गया, और कुछ सेब और नाशपाती। ऐसे 3-4 प्रकार में फलों के मुख्य प्रकार कहलाते हैं। अब फलों के हमारे स्वास्थ्य में लाभ क्या है, तो सबसे पहला है पाचन में सुधार, क्योंकि फलों में मौजूद जो रेशे है, फाइबर है, तो वो हमारे शरीर में कब्ज की परेशानी को दूर करते हैं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि फल है ऊर्जा का स्रोत। जैसे केला हुआ, बाकी अलग अलग जो फल है उनमें फ्रुक्टोज नाम की शक्कर होती है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। और उसके बाद में प्रमुख उपयोग है फलों का कि हमें बीमारी से बचाता है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। और वजन नियंत्रण में भी फल खाने से अपनी जो कैलोरीज है तो कैलोरी हमारी कंट्रोल में रहती है और वजन घटाने में फल मदद करते हैं। हाँ। फल खाने का सही समय क्या है, सबसे सही समय क्या है लोगों को पता नहीं रहता है। तो प्रमुख समय या फिर अच्छा समय वो है कि सुबह खाली पेट या नाश्ते में फल खाना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। क्योंकि खाली पेट हम जब फल खाते हैं तो हमारे शरीर की जो इंजन है, शरीर की आग है, तो फल को अच्छे जल्दी से पचा लेती है और उसमें मौजूद सभी खनिज तत्व है, विटामिन है, मिनरल्स है, हमारा शरीर उससे खींच लेता है। और दूसरी एक चीज है कि फल कब नहीं खाना चाहिए। तो फल ज्यादातर हमें रात के समय सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसे जल्दी पचा नहीं पाता है और इसमें जो शक्कर रहती है हमारे शरीर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है और हमारी नींद में भी बाधा आ सकती है। इसलिए रात में फल खाने से बचना चाहिए, रात के समय सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि फल कैसे खाए। हम बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर जूस बना के खाए या फिर वैसा ही खाए। तो अगर आपको फल से सबसे ज्यादा फायदा चाहिए तो उन्हें आप साबुत चबा कर ही खाने से ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जब आप जूस निकालते हैं तो उसमें जो जरूरी फाइबर है, जो रेशे है, वो जूस में नहीं आते हैं, उसमें से पानी आ जाता है। तो इसीलिए वो फाइबर के साथ में हमें फल खाना चाहिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा साबुत फल खाने चाहिए। जो हमारे फल है, फल में प्रमुख रूप से विटामिन सी रहता है, विटामिन ए रहता है, पोटेशियम रहते हैं, ठीक, डाइटरी फाइबर्स रहते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, विटामिन B9 जो फोलेट है वो भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्हीं चीजों की दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो अगर हम ये फल नियमित रूप से हमारे आहार में रखें तो हम निश्चित ही बीमारियों से दूर रहेंगे। जी इंग्लिश जी, ये बात तो हुई अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बारे में। और देखिए, आज से वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जा रहा है, तो जिसका उद्देश्य पेड़ पौधे लगाना, अपने पर्यावरण को बचाना है। तो किसान भाई किस प्रकार से इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं?
किसान भाइयों का तो प्रमुख रोल रहेगा, प्रमुख सहयोग हमारा किसान भाइयों से ही अपेक्षित है, क्योंकि किसान भाई आपके पास जो भी खाली जगह है वहाँ पे आप फलदार पौधे लगाइए। आप फलदार पौधे लगाने के लिए उद्यानिकी विभाग से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनमें सब्सिडी भी उपलब्ध रहती है और कृषि विज्ञान केंद्र से पौधे कैसे लगाए, उनकी क्या देखभाल करें, इसके बारे में भी हम प्रशिक्षण देते हैं। तो किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि आपके खेत में या मेड़ पर अगर जगह है तो आप निश्चित ही एक दो फलदार पौधे उसमें आप लगाए, क्योंकि आजकल नई नई किस्में आ रही है। पहले ये होता था कि फल का पौधा अगर पिताजी ने लगाया तो पोते उसके फल खाएंगे, ऐसे ये कहावत थी। लेकिन आज के जमाने में नए नए किस्मों के पौधे हमारे पास उपलब्ध है, 2 साल में 3 साल में ही उसमें फल आना शुरू होता है। पहले ये होता था कि जो देसी पौधे हम लगाते थे तो वो बहुत बड़े होने के बाद में ही उसमें फल लगते थे, लेकिन आज के स्थिति में हमारे पास ऐसी किस्में उपलब्ध है कि जो बहुत ही कम जगह लेती है, छोटे पौधे रहते हैं, लेकिन आपको फल बहुत अच्छे या जो टेस्टी फल वो प्रदान करते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप बिल्कुल वन महोत्सव में शामिल हुए और जितना हो सके उतने आप फलदार पौधे लगाए, छायादार पौधे लगाए, तो इससे हमारी जो बैतूल जिला है वो अधिक से अधिक हरियाली होता रहेगी। जी, तो डॉक्टर मुरली इंगले जी, आपने हमारे किसान भाइयों को जो आज कृषि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।